नमस्कार साथियों, मैं आया हूं आज फिर से एक नया माइंड ब्लोइंग टॉपिक डिस्कस करने, जिसे सुनने के बाद आप और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएंगे। शिक्षा और भारत की भूमि का बहुत प्राचीन समय से ही संबंध रहा है और इसी संबंध के कारण बहुत लर्नेड पर्सनालिटीज भारत में उत्सर्जे, जैसे कि चाणक्य, देन देयर इज आर्यभट्ट, जिवाका, पाणिनि, प्रसेनजीत। ये जो लर्नेड पर्सनालिटीज थे, ये भारत के जो यूनिवर्सिटीज थे उनसे जुड़े हुए थे। अब उसी यूनिवर्सिटीज में से आज हम भारत के सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी दैट इज द तक्षशिला यूनिवर्सिटी के विषय में हम आज बात करेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि सिर्फ तक्षशिला यूनिवर्सिटी ही नहीं था भारत के एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में। लिस्ट जो है ना वो बहुत लंबी है। इंडिया के हर एक कोने में एक यूनिवर्सिटी थी और वही यूनिवर्सिटीज के कारण बहुत सारे लर्नेड पर्सनालिटीज भारत में आए। अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं द आईएएस हब की तरफ से। हमने लॉन्च किया है एक व्हाट्सएप पर चैनल, जिस पर आपको जो भी हमारे इनिशिएटिव्स रहते हैं वो सारे इनिशिएटिव्स यहां पर सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका डिटेल्स, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रहेंगे। नाउ इफ वी जस्ट स्टार्ट एट द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले यहां पर इसके फाउंडेशन की बात करते हैं कि कौन था इसका फाउंडर और यह बना कब है। तो अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड्स ऐसा बोला जाता है कि ताशकेंट में एक ताशकेंट खंड नाम का एक राज्य था, जिसके राजा तक्ष थे और उस राजा ने यहां पर इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। लेकिन भारत के इतिहासकारों के हिसाब से वो सही नहीं है। भारत में रामायण के बाद जो भरत थे, लॉर्ड राम के भाई, उनके और उनकी वाइफ मंडावी के एक पुत्र थे तक्ष। तो भरत ने क्या किया था, इस यूनिवर्सिटी का निर्माण उन्होंने किया और इस यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने अपने बेटे तक्ष के नाम पे रखा। तो हमारे हिसाब से इसके निर्माता भरत होते हैं। अब दूसरी बात यहां पर मैं बोलूं तो हम जब भी इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं हम बुद्धिस्ट रिसोर्सेज के साथ जोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी सिर्फ बुद्धिस्ट चीजों से जुड़ा हुआ नहीं था। यह भारत का हिंदू सभ्यता, जो प्रोटो हिंदुइज्म का जो सभ्यता है, उसका भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। अब अगर इसी संबंध में मैं बात करूं तो महाभारत युद्ध के बाद जब कौरव हार गए और पांडव जीत गए, तो पांडव जब संन्यास पर चले गए थे तो उन्होंने अपना जो राजघराना था अपने उत्तराधिकारी को दे दिया, दैट इज द किंग परीक्षित को। अब किंग परीक्षित के जो बेटे थे ना, जजनामयी, इनका जब यहां पर एक सेरेमनी हो रहा था, उस सेरेमनी के अंदर सबसे पहली बार महाभारत को बोला गया था बाय अ डिसाइपल ऑफ व्यास। ठीक है, वेद व्यास के जो डिसाइपल थे उन्होंने यहां पर इनके इस सेरेमनी में इस महाभारत वॉर के बारे में बात करी थी। तो हिंदुइज्म से संबंध तो हमने देख लिया। इसके अलावा बुद्धिस्ट संबंध क्या है? बहुत सारे ऐसे जाटका स्टोरीज है। अब जाटका स्टोरीज मतलब क्या? जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में अलग अलग कहानियां होती हैं, वो कहानियां हमें तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बता दिया। मतलब बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट पाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, वो पाए गए हैं, जिसको डेट करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट में बनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं रामायण की बात करूं तो ये उससे भी पहले है। सो कीपिंग ऑल दी कंट्रोवर्सीज असाइड, ये बस एक लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें किसी को भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है कि इतिहास, माइथोलॉजी और ये सब एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दी तक्षशिला एस्पेक्ट, ये बुद्धिस्ट वाला एस्पेक्ट हमने देख लिया। इसके अलावा अब अगर हम कुछ ऐसे रोमांचक बातें सुने तक्षशिला की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी रहेगी। तक्षशिला एक नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था। अब मैं इसको इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उस समय पे गांधार एरिया है, तो गांधार एरिया यहां पर बहुत अलग अलग जगहों से एस्पिरेंट्स और बच्चे आते थे यहां पर सीखने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये एरियाज मिथिला हो गया, बनारस हो गया, ठीक है, देन वेस्टर्न साइड से पर्शिया से भी बहुत सारे लोग तक्षशिला में आते थे। तो ये एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी था उस समय में जो इंटरनेशनल और नेशनल स्टूडेंट्स को केटर करता था। और यहां पर केटरिंग के लिए क्या था, मिनिमम ईयर्स जो एज चाहिए इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए, दैट वाज 16 इयर्स ऑफ एज। दैट इज वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा अब आप विचार करते रहेंगे कि यार यहां पर क्या सभी वर्ण के और सभी क्लासेस के लोग आते थे क्या पढ़ने? तो हां साथियों, सभी क्लासेस के लोग आते थे। अगर मैं एक इतिहास
जो एविडेंस है, ऐतिहासिक एविडेंस है, उसकी बात करूं तो नियर अबाउट ये जो कोसला एरिया था ना, कोसला और ये सारे एरियाज, ये वाला जो इंडिया का नॉर्दर्न बेल्ट है, यहां से लगभग 103 से भी ज्यादा प्रिंस, राजघराना के प्रिंस, वो यहां पर आते थे पढ़ने के लिए तक्षशिला में। सो ये बहुत ज्यादा रोमांचक बात है। अब आप विचार करते रहेंगे कि मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जब बोल रहा हूं तो यूनिवर्सिटी, आज का मॉडर्न डे यूनिवर्सिटी तो आपने सुना ही रहेगा ना, क्या है यूनिवर्सिटी के अलग अलग फीचर्स, तो वही फीचर्स मेजरली उस यूनिवर्सिटी में भी उस टाइम पे पाए जाते थे। मतलब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। और साथियों, सिर्फ नॉर्मल सब्जेक्ट्स की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर वेद भी पढ़ाए जाते थे, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स भी पढ़ाए जाते थे, जो उपनिषद है वो भी पढ़ाए जाते थे, और इसके साथ साथ 18 अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी था, मैथमेटिक्स था, देन देयर इज द जो मिलिट्री वॉरफेयर है, वो कहानियां सुनाने का एस्पेक्ट है, सांप जो स्नेक्स का स्टडी है उसके बारे में। तो इतना ज्यादा विविड एंड इलैबोरेट सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस था स्पेशलाइजेशन के लिए। ये यूनिवर्सिटी इस हद तक प्रेरित, और नाम इसका इतना ज्यादा था कि अगर कोई उस जमाने में बोल देता कि भाई मैं तक्षशिला में पढ़ता हूं, तो भाई उसकी आरती उतारी जाती थी उस टाइम में। जैसे आज अगर आप ऑक्सफोर्ड या कोई और यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ, या एमआईटी या आईआईटी, तो कैसे आपको माला चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, वैसे ही उस टाइम पे तक्षशिला था। ठीक है, तो आज हम इतने मॉडर्न यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, हम विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे भारत के बच्चे और अन्य जो जगहों के बच्चे हैं, भाई एंशिएंट इंडिया में देखो कितने प्राचीन और कितने लर्नेड यूनिवर्सिटीज थे इस पर्टिकुलर समय पे। सो दैट इज वन अनदर थिंग मैं जिसके बारे में बात करूंगा। अब यहां पर एक और सवाल होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा हूं। मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से बहुत ऐसे लर्नेड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज जुड़े हुए। आपने चाणक्य का नाम सुना है। चाणक्य वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मौर्यन साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करके। अब चाणक्य ने एक पर्टिकुलर पुस्तक का निर्माण किया था, दैट इज नोन एज द अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा कहां, तो कहावत के हिसाब से, ऐतिहासिक एविडेंस के हिसाब से, ये जब तक्षशिला में थे तब जाके इन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को लिखा था। तो यहीं पर उन्होंने पढ़ा और यहीं पर उन्होंने लिखा, और आज वही टेक्स्ट हम मॉडर्न इंडिया में एंड मॉडर्न वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में यूज करते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ तक्षशिला। इंडिया के अंदर जो एंशिएंट मोस्ट फिजिशियंस थे, जिवाका, गौतम बुद्ध को जिन्होंने, जब गौतम बुद्ध बीमार हो गए थे, जिन्होंने उनकी सुरक्षा की, जिन्होंने उनको ठीक किया, इलाज किया, वो यहां पर पड़े हुए हैं। जिवाका, किंग प्रसेनजीत यहां पर पड़े हुए हैं। तो ऐसे लर्नेड पर्सनालिटीज इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। सो दैट इज वन अनदर रीजन, मैं इसीलिए इसकी प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन इसके डिक्लाइन भी हुआ। जैसे सूरज उगता है और वो भी नीचे आता है, डूबता है, उसी तरीके से तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी उठा और वो भी डूबा। डूबा क्यों? क्योंकि भारत की भूमि को हमेशा ही बाहर के लोगों ने इन्वेजन किया। तो उस जमाने में भी बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने भारत के अंदर इन्वेजन किया। अगर सबसे एंशिएंट मोस्ट इन्वेजन की बात करूं तो वेस्ट में इधर पर्शिया का राजघराना था, जिसको, जहां पर पर्शियन, मीसोपोटामियंस, ठीक है, मीसोपोटामिया यहां पर एंसेस्टर्स में यहां पर राज करते थे। बट ये जो पर्शिया के अंदर एक डिनेस्टी थी जिसको हम बोलते हैं आर्चमेनिड डिनेस्टी, ये आर्चमेनिड एम्पायर के लोगों ने आक्रमण किया। जैसे कि आपने नाम सुना रहेगा, साइरस, डैरियस, जर्सियस, ये वो 300 मूवी जो आई थी, पर्शियन रूलर, वो जो उसका जो पूरा पीढ़ी था, उन्होंने यहां पर आक्रमण किया। आफ्टर दैट आपने सिकंदर के बारे में सुना है, द मैसिडोनियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर, उस व्यक्ति ने भी यहां पर इन्वेजन करा। और जब सिकंदर ने यहां पर इन्वेजन करा तो उसे पता चलता है कि भाई तक्षशिला में ब्राह्मणिक नॉलेज भी बांटा जाता है, दैट इज उपनिषद, वेद, इन सारी। तो ये इंफॉर्मेशन हमको उनके सोर्सेस से पता चलती है कि किस लेवल के सब्जेक्ट्स यहां पर पाए जाते थे। इसके अलावा, अलेक्जेंडर के अलावा, जब मौर्यन साम्राज्य जब नीचे आ गया तो अलग अलग और भी जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने अटैक किया, जैसे कि साकाज, देन इंडो ग्रीक्स, देन खुशान, एंड सबसे लास्ट में जब गुप्ता साम्राज्य चल रहा था तो यहां पर एक डिनेस्टी, ये एक नोमैडिक ट्राइब था, दैट इज द हूना ट्राइब, इसने तक्षशिला को रैवेज कर दिया, रैंसैक कर दिया। सो ये यूनिवर्सिटी जब तक मौर्यन साम्राज्य था तब तक वहां पर बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था। बट एज सुन एज मौर्यन साम्राज्य डिक्लाइन हो गया साथियों, तब ये यूनिवर्सिटी भी डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया। सो बिकॉज ऑफ दैट भारत का वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट यूनिवर्सिटी क्या हो गया, डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया। लेकिन जैसे ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी डिक्लाइन होता है, उसी समय पे दूसरे यूनिवर्सिटीज यहां पर बनना शुरू होते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो 5वीं शताब्दी में बना था, दैट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे हम इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जिसके बारे में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिया जाएगा। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको समझ आया रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।